ये सवाल हम सभी के मन में हमेशा ही आता रहता है और इस सवाल का जवाब हर इंसान अलग अलग देता है। पर मेरी नज़र हर कोई अपने आप के लिए सही है, परंतु बाकी सबके लिए मतलबी है। हमें दूसरों के प्रति दयालु और दयालु होने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जो कि हमारे जीवन का अमूल्य नैतिक शिक्षा है। हमें निस्वार्थ होने और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मदद करना हमारे धर्म में पुण्य कहा गया है। हमें एक अच्छा इंसान होने और दूसरे में सकारात्मक बदलाव लाने के महत्व की याद दिलाते हैं। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि ये दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। इंसानों की तकलीफें किसी को नजर नहीं आती, सबको बस अपने काम से मतलब है। इस मतलबी दुनिया में लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम किसके हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संभल के जरा चलना है दोस्त, इस मतलबी दुनिया के मखमली रास्तों पर। यहाँ बर्बाद करने के लिए हैं लोग, प्यार का सहारा भी ले सकते हैं। बात का सही मतलब कोई समझना नहीं चाहता और मतलब की बात दुनिया तुरंत समझ लेती है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। ये दोस्त, इस मतलबी दुनिया में अच्छा बनना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। इस मतलब की इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ क्यों ना देगा। मुफ्त में तो यहाँ कफन भी नहीं मिलता, तुम्हें बिना मतलब के प्यार कौन और क्यों देगा। ये मतलबी दुनिया में रोते हुए को और रुलाते हैं, और जो झुक गया उनके सामने उसको और झुकाती है। मैं भी मतलबी हूँ, तुम भी मतलबी स्वार्थी हैं, दुनिया सारी झूठी है, ये लोग सभी मतलबी हैं। हर नर नारी झूठी ही सबका दाता, सबका मतलब ही पालनहार है। ऐसा समय है आया, मतलब हुआ सच पर भारी है। बदले बिल्कुल नहीं है, हम बस जान चुके हैं कि यह मतलबी दुनिया कैसे काम करती है। बचपन में लगता था दुनिया प्यार से चलती होगी, युवा में लगा दोस्ती पे चलती है, जवान में लगा भरोसे पे, लेकिन बूढ़ा होने पे पता चलता है यह दुनिया तो मतलबी लोगों से चलती है। मतलबी दुनिया का हिस्सा बड़ा पुराना है। यह हर शख्स खूबसूरत चीज़ों के पीछे पागल दीवाना है। दुनिया इतनी मतलबी होते जा रही है, अगर सोते हुए इंसान पैर नहीं चलाया तो कहीं मरा हुआ समझकर शमशान में ना पहुंचा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मतलबी दुनिया आपके नीचा दिखाने की कोशिश करे तो इतना खुश हो जाओ कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए मेरी खुशी का राज के बारे में। नाम एक दिन मैं नहीं बनता, लेकिन एक मतलबी दुनिया के बीच मुझे एक दिन में बनवाना है। मतलब की भरी दुनिया में कोई तुम्हारा साथ ही क्यों देगा। कुत्ता को मालिक खाना देता है इसलिए वो वफादार होता है, तो फिर फ्री में कोई तुम्हारा क्यों खोना चाहेगा। इंसान की तकलीफें किसी को नजर नहीं आती, सबको बस अपने काम से मतलब है। मतलब की भरी दुनिया में कोई अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम इसके हुए हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल फुथल कर देता है। जब वे अपने कर्म में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर पत्थर और सोना संभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते जो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं।
जो अपने मन में पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं को सन्ने सन्ने सुतुत बना देता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्म ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते हैं तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान लाभ हानि खुश हो जाना या दुखी हो जाना ये सब मन की शरारत है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो वह बस यह प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इंसान लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं परायों को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के तो अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है उसका जीवन वैसा ही होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित रखना करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तो मित्रों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करूंगा कि आप श्री कृष्ण की ये सारी अनमोल बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे और सफल जीवन बनाएंगे। तो अभी के लिए जय श्री कृष्ण।